आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए गाजियाबाद और बलिया जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं गाजियाबाद जिले की हलचल। आलेख और स्वर हैं मनोज शर्मा का। जल संरक्षण के लिए किए जा रहे उपायों की श्रृंखला में रिमोट सेंसिंग की मदद से उन तालाबों और कुओं का भी पता लगाया जा रहा है जिन पर कब्जा किया गया था। कब्जे की वजह से इनका अस्तित्व नजर ही नहीं आ रहा था। ब्लॉक भोजपुर क्षेत्र में सर्वे के दौरान 73 कुएं और तालाब नजर आए। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर संबंधित स्थानों पर टीम भेजी जा रही है ताकि अभियान चलाकर सभी जगह से कब्जा हटाया जा सके। गाजियाबाद के मुख्य विकास अधिकारी अभिनव गोपाल ने बताया कि तालाब और कुओं को कब्जा मुक्त करने के बाद फिर से पुराने स्वरूप में लाकर उनका संरक्षण कराया जाएगा। इससे भूगर्भ जल रिचार्ज होने में मदद मिलेगी। इसके अलावा तालाबों को हरा भरा बनाने को भी योजना अमल में लाई जाएगी। इसके लिए तालाबों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। तालाब और कुओं को कब्जा मुक्त करने के बाद फिर से पुराने स्वरूप में लाया जाएगा। इनका संरक्षण भी किया जाएगा। इससे मुख्यतः भूगर्भ जल रिचार्ज होने में मदद मिलेगी। योजनाओं को और फलित करने के लिए तालाबों को हरा भरा बनाया जाएगा एवं सभी तालाबों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इसी के साथ मछली पालन की भी व्यवस्था यहाँ पर करी जाएगी। दिल्ली एनसीआर में सफर को नई रफ्तार देने वाली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के विस्तार के लिए यूपी के बजट में 950 करोड़ रुपए की जाने की घोषणा की गई है। इस प्रोजेक्ट में प्रदेश की भागीदारी 16.5% है, जबकि केंद्र सरकार अपने बजट में 2,918 करोड़ रुपए देने की घोषणा पहले ही कर चुकी है। केंद्र और प्रदेश से मिली धनराशि से प्रोजेक्ट को नई रफ्तार मिलेगी। काम की तेजी देखकर माना जा रहा है कि इसी साल जून तक 82 किलोमीटर के पूरे दिल्ली मेरठ कॉरिडोर पर रैपिड रेल दौड़ने लगेगी। कॉरिडोर का काम 3 चरण में होना है। 2 चरण में 55 किलोमीटर के कॉरिडोर का काम पूरा हो चुका है, जबकि दिल्ली के न्यू अशोक नगर से मेरठ साउथ तक 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नमो भारत दौड़ रही है। दिल्ली में 2 स्टेशन न्यू अशोक विहार और आनंद विहार शुरू हो चुके हैं, जबकि तीसरा स्टेशन सराय काले खां इसी साल जून तक तैयार हो जाएगा। 82 किलोमीटर लंबा दिल्ली मेरठ कॉरिडोर सराय काले खां से शुरू होकर मेरठ के इंदिरापुरम तक जाना है। इसमें 16 स्टेशन है। यूपी सीडा की ओर से साहिबाबाद साइड 4 औद्योगिक क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। यहाँ करीब 32 करोड़ रुपए की लागत से सड़कें बनाई जाएंगी। वर्तमान में 17 सड़कें बनाने के लिए 12 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया गया है। जनपद में 4,785 मीटर की सड़क का निर्माण होगा। आने वाले दिनों में क्षेत्र की अन्य सड़कों के निर्माण के लिए भी 20 करोड़ रुपए का टेंडर होना है। यूपीसीडी के डीजीएम आरएस यादव ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र में टूटी हुई सड़कों को चिन्हित कर इस पर काम शुरू कर दिया गया है। जल्द ही सभी सड़कों का निर्माण कार्य शुरू कराने के लिए 12 करोड़ रुपए का टेंडर हो चुका है और 20 करोड़ का टेंडर होना बाकी है। डीजीएम ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र की सड़क बनाने के साथ ही यहाँ स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी। सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। पहले चरण में 11 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके बाद सड़कों का सर्वे और उद्यमियों के साथ बैठक करके अन्य जगहों पर कार्य किया जाएगा। जीटी रोड से जाम का दबाव कम करने के लिए नया बस अड्डा से दौलतपुरा लोहा मंडी तक एलिवेटेड रोड बनाने का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। सांसद अतुल गर्ग ने इस प्रस्ताव को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस दौरान विचार विमर्श के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अधिकारियों को तैयारी शुरू करने के निर्देश दिए। सांसद अतुल गर्ग ने बताया कि जीटी रोड गाजियाबाद का सबसे पुराना मार्ग है। एलिवेटेड रोड के निर्माण से लोगों को राहत मिलेगी और सफर भी आसान होगा। इस रोड के निर्माण से शहर को जाम से मुक्ति मिलेगी और आवागमन में सुविधा मिलेगी। एलिवेटेड रोड बनने से दिल्ली मोहननगर की ओर से लाल कुआं की ओर आवागमन करने वाले वाहनों को जाम नहीं झेलना पड़ेगा। गाजियाबाद जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बलिया जिले की हलचल। आलेख है विनय कुमार का। बलिया जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के 10 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित जन जागरूकता रैली को कलेक्ट्रेट परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक श्री कृपा शंकर, जिला प्रोबेशन अधिकारी मोहम्मद मुमताज और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री मनीष सिंह उपस्थित रहे। इस रैली का मुख्य उद्देश्य बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान को जन जन तक पहुँचाना है, जिससे कि बेटियों के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित हो सके और बेटियों के लिंगानुपात
समानुपात शिक्षा स्वास्थ्य में अपेक्षित प्रगति की जा सके। पढ़ेंगी बेटियां तो बढ़ेंगी बेटियां, ये अभियान महिला सशक्तिकरण की दिशा में निरंतर अग्रसर है। बलिया जिले में राज्यसभा के उप सभापति श्री हरवंश ने मुरली मनोहर टाउन स्नातकोत्तर महाविद्यालय के मनोरंजन हॉल में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं संवाद कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। उप सभापति ने छात्र छात्राओं की शिक्षा की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि शिक्षा के बल पर ही व्यक्तियों ने समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने सभी छात्र छात्राओं को नारायण मूर्ति के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि नारायण मूर्ति एक सामान्य परिवार के थे। जब उनके पास पीएचडी करने के लिए पैसा नहीं था तो उनकी पत्नी शोभा ने अपने गहने तक बेच दिए। कई व्यक्ति अपने श्रम से ही एक पीढ़ी में टाटा बिरला जैसा बड़ा होकर अपना नाम रोशन करते हैं। ये सब शिक्षा से ही मुमकिन हुआ है। उन्होंने छात्र छात्राओं से कहा कि शॉर्टकट से आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए, बहुत मेहनत करें तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। उप सभापति ने हरवंश नामक पुस्तक का भी विमोचन किया। कार्यक्रम में पत्रकारिता एवं जन संचार विभाग हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के प्रोफेसर कृपाशंकर चौबे, कुलपति कृष्ण कुमार सिंह, श्री मुरली मनोहर टाउन स्नातकोत्तर महाविद्यालय के अध्यक्ष राकेश कुमार और स्कूल के सभी छात्र छात्राएं आदि उपस्थित रहे। बलिया जिले में मेडिकल कॉलेज की सौगात मिलने पर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा है कि लंबे संघर्ष के बाद ये खुशी का दिन आया है। इसके लिए प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना साधुवाद के पात्र हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्ष 2022 में बलिया में एक कार्यक्रम के दौरान मेडिकल कॉलेज की घोषणा की थी। मेडिकल कॉलेज के लिए प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में हुए कैबिनेट की बैठक में इसे स्वीकृति मिली, जिसके लिए बजट में 27 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति भी मिली है। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज में पठन पाठन की व्यवस्था जिला जेल की भूमि पर होगी, तो वहीं चिकित्सीय कार्य जिला पुरुष और महिला अस्पताल में होंगे। कहा कि जिला जेल की भूमि पर ही 2 एकड़ में जिले के महापुरुषों और अमर सेनानियों के लिए एक गैलरी बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज बन जाने से यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी समस्या का समाधान हो गया है। इससे लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मिलने के साथ रोजगार आदि का भी अवसर मिलेगा। ये मेडिकल कॉलेज जिले के अमर सेनानियों और महापुरुषों को समर्पित होगा। यह बजट केंद्रीय बजट के गरीब, युवा, अन्नदाता एवं नारी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यह बजट एक बहुत ही बृहद कार्य योजना के साथ बनाया गया है और प्रदेश को अग्रतर प्रगति की ओर ले जाने के लिए सहायक सिद्ध होगा। जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया की तरफ से राजभवन में आयोजित 3 दिवसीय पुष्प प्रदर्शनी में कृषि प्रभारी और राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर लाल विजय सिंह द्वारा स्टॉल लगाकर प्रतिभाग किया गया। इस प्रदर्शनी में बहुत नवीन जानकारी प्राप्त हुआ। इस जानकारी को विश्वविद्यालय में कृषि विभाग के छात्रों को भी जानकारी प्रदान की गई। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा महाकुंभ में भी स्वयंसेवकों द्वारा साफ सफाई कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।